नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आज 5 सितंबर 2023 को उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकास पुलानी आजमगढ़ शिक्षक दिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर आजमगढ़ मनीराम सिंह एवं विशिष्ट अतिथि जिला विशिष्ट अधिकारी आजमगढ़ समीर एवं विशिष्ट अतिथि आरपी यादव, शाखा प्रबंधक बड़ौदा, यूपी बैंक सिविल लाइन एवं खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय इंद्रजीत ओझा और खंड शिक्षा अधिकारी पलानी दिनेश कुमार वर्मा सहित विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद एवं सेवानिवृत्ति प्रधानाध्यापक बेचूराम यादव, मन्नन यादव, लालचंद राम, सतीश श्रीवास्तव, अनिरुद्ध पांडे, कांति राय, शशिकला राय, जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ देनेश सिंह, प्रभारी प्रधानाध्यापिका कुसुम पाठक, इंद्रावती सिंह, पूनम राय, गीता राय, संगीता राय, सुनीता राय, रमजा फातिमा, ऋतु पांडे, संगीता यादव, अभिषेक दुबे, अर्जुन प्रजापति आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम सबसे पहले सभी अतिथियों को मुख्य द्वार पर स्काउट गाइड कलर पार्टी एवं बैंड से स्वागत किया गया तथा सभी अतिथियों द्वारा विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण कार्य किया गया। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने ऑनलाइन उपस्थिति से मुक्त रखे जाने के संबंध में विभाग को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा है कि माननीय महोदय जी को सादर अवगत कराना है कि समस्त जिला पंचायत राज अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे सफाई कर्मचारियों को बहुत दिक्कत होगी। दिक्कतें कुछ इस प्रकार से है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी फील्ड का कर्मचारी है, जैसे उसकी ड्यूटी अपनी नियुक्ति ग्राम पंचायत के अलावा अलग अलग स्थान पर लगती रहती है। ऐसे में उनकी उपस्थिति कैसे प्रमाणित होगी। साथ ही पंचायत भवन खोलने का समय लगभग 10 बजे का है, जबकि सफाई कर्मचारी की ड्यूटी का समय ग्रीष्मकाल में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक का है और शीतकाल में सुबह 8 बजे से दोपहर में 3 बजे तक का है। इसके साथ ही पंचायत सहायकों के न आने पर उपस्थिति दर्ज न हो पाएगी। ग्राम पंचायतों में मजरे होने तथा पंचायत भवनों से उनकी दूरी अधिक होने पर इनकी उपस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साफ सफाई का कार्य भी प्रभावित होगा। वर्तमान में सफाई कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई के अलावा भी कई काम किए जा रहे हैं, जिनमें वीएलओ, जनगणना सर्वे, अन्य सर्वे, निर्वाचन गौशाला में ड्यूटी, रसोईया, चपरासी, कंप्यूटर कार्य भी किए जाते हैं। सीपी यादव, जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारी संघ आजमगढ़। किस को लेकर धरना प्रदर्शन किए हैं? श्रीमान निदेशक महोदय जी द्वारा एक आदेश पारित किया गया है कि सफाई कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी लिया जाए, जिसके निर्देश में हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के पूरे उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हर जिले में सफाई कर्मचारियों द्वारा एक ज्ञापन माननीय जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय जी को दिया जा रहा है कि हमारे सफाई कर्मचारी ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे तो हमारे सफाई कर्मचारी बहुत लोग अटैच हैं, उनको भी हटाकर गांव में भेजा जाए। अगर ऑनलाइन हाजिरी लगती है उसी के विरोध में आज जनपद आजमगढ़ में हम लोग जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि 15 तारीख को जो आदेश हुआ कि ऑनलाइन हाजिरी, आजमगढ़ का सफाई कर्मचारी ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाएगा। अगर ऑनलाइन हाजिरी का व्यवस्था करेंगे तो पूरे जनपद आजमगढ़ का सफाई कर्मचारी 15 तारीख के बाद लगातार धरना प्रदर्शन के लिए विकास भवन में व्यस्त होगा। आज शिक्षक दिवस के इस पावन पवित्र अवसर पर गुरुकुल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर रोड जैनपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रिंसिपल शिव कुमार शर्मा द्वारा केक काटा गया और उसके बाद बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया तथा बच्चों ने शिक्षक, शिक्षिका, प्रधानाध्यापक एवं प्रबंधक को मिष्ठान खिलाकर उनकी एक गिफ्ट देकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान विद्यालय के प्रिंसिपल शिव कुमार शर्मा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि मैं बच्चों के द्वारा किए गए इस सम्मान से अभिभूत हूँ। हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं। मैं ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस अवसर पर विद्यालय के छात्राओं में अनन्या, समृद्धि, सीमा, श्रद्धा, खुशी, दीपिका, गरिमा, शिक्षक में श्रद्धा, अरीजा, जूबी, शशिकांत, मुकेश, संजीव आदि लोग उपस्थित रहे। आज हमारे स्कूल में टीचर्स डे मनाया जा रहा है डॉक्टर सर्वपल्ली के राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर, और मैं बहुत खुश हूँ और ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सारा देख के, सारे कल्चरल प्रोग्राम को देख के। और मैं अपने सारे टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो हमेशा हमारा इतना सपोर्ट करते हैं और हमेशा हमें आगे बढ़ाते हैं। कभी भी हमें ये नहीं फील होने देते कि हम कुछ कर नहीं सकते, हमेशा हमें प्रोत्साहन देते हैं कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, सब कुछ हमेशा वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और प्रिंसिपल सर कोई भी सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम हो, हमेशा उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो हम बहुत खुश हैं इस स्कूल में पढ़ के और चाहते हैं कि और भी लोग इस स्कूल में आके जुड़े हमारे साथ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बेस्ट स्कूल है यहाँ का। तो थैंक यू। आपका बच्चा? मैं शिव कुमार शर्मा, प्रिंसिपल गुरुकुल पब्लिक स्कूल जैनपुर आजमगढ़। सर आज शिक्षक
दिवस है सर, क्या कुछ कहेंगे और किस तरह स्कूल में सर आपके शिक्षक दिवस है? शिक्षक दिवस हम लोग 5 सितंबर को पूरे प्रदेश में पूरे देश में आपका आपका दिवस के रूप में जो होता सेलिब्रेट होता है। टीचर्स डे ये बेसिकली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। विद्यालय में इस दिन को लेकर बच्चे काफी उत्साहित थे। उन लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया और हमें लगता है कि नर्सरी क्लास से लेकर क्लास 10 तक के सभी बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए और बहुत सारे प्रोग्राम भी आपका समर्पित किए हैं आपका टीचर्स के लिए। तो ये एक आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है स्कूल में। टीचर जैसे बच्चे के क्या संदेश रहेगा पढ़ाई को लेकर एज ए टीचर हम उनको यही कहना चाहेंगे कि टीचर जो है गाइडिंग प्रिंसिपल होते हैं। बच्चों के विकास के लिए बच्चों की आधारशिला शिक्षा के रूप में वही देते हैं। तो बच्चों को भी चाहिए कि टीचर्स जो भी उन्हें गाइड कर रहे हैं, जो भी रास्ता दिखा रहे हैं, वो उसे फॉलो करें ताकि अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति कर सकें। आजमगढ़ जनपद की मेहनगर शिक्षा क्षेत्र के महर्षि दयानंद विद्या मंदिर गौरा के प्रांगण में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर शिक्षक दिवस मनाया गया। राधाकृष्णन जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए प्रधानाचार्य महेंद्र तिवारी ने कहा कि देश महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, कुशल मार्गदर्शक, देश के लिए समर्पित राजनेता पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन संघर्षों को आदर्श मानकर हर शिक्षक को समाज के उत्थान हित समर्पित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। देश की दिशा और दशा को बदलने में शिक्षक समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी प्रकार सभी लोगों ने अपने अपने संबोधन में बच्चों का उत्साहवर्धन किए। इस अवसर पर सभी बच्चों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया। तो वहीं डायल 112 की टीम ने उपस्थित बच्चों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सिद्धांतों पर चलने का पाठ पढ़ाया। इस अवसर पर शिवानंद प्रजापति, बलजीत यादव, यान आनंद, रवि आरती, विमल, वंदना, रंजू, सुमन, नीतू, रिमा आदि लोग उपस्थित रहे। जब आप प्रगति करते हैं तो गुरुओं के गुरुजन बिंद के अंदर भी एक उत्साह जागृत होता है कि गुरुओं के महिमा के अलग अंदाज होते हैं। ये जान लीजिए, बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि गुरुओं के महिमा के अलग अंदाज होते हैं। जगती हुई आंखों में भी ख्वाब होते हैं। ये जरूरी नहीं कि ये गमों में ही निकले आंसू, मुस्कुराती आंखों में भी सैलाब होते हैं। गुरुओं के होते हैं। ये ऐसा सब्जेक्ट है शिक्षक दिवस कि मैं अगर बोलता रहूं तो 2-4 घंटा बोल दूं, मैं थकने वाला नहीं। और मैं आपको एक कविता सुना दूं कि क्या संबंध है हमारा और गुरु जी का, कि आप सूरज हैं तो प्रकाश होगा। गुरु यदि सूरज है तो उससे निकलने वाला किरणें जो है हम प्रकाश है। इनकी हर एक्टिविटी, इनकी हर एक कार्यशैली हमारे जीवन पर निर्धारित करती है और हमारे बोलने का तरीका, हमारे पढ़ने का तरीका, हमारे सीखने का तरीका इनके द्वारा दिए गए निर्देशन में कार्य करता है। एक इंग्लिश में कोटेशन है कि इफ़ यू कांट इवन चेंज द वे यू थिंक, हाउ कैन यू चेंज द वे यू रीड। यदि आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदल सकते तो आप पढ़ने का तरीका नहीं बदल पाएंगे। सबसे ज़रूरी है आपकी सोच को डेवलप करना, आप अपने बड़ी ऊंचाई पर पहुँचे कि तू सूरज प्रकाश हूँ मैं, तू सूरज प्रकाश हूँ मैं, तू जमी आकाश हूँ मैं, तेरा रूप भी तेरा स्वरूप भी, तू दरिया प्यास हूँ मैं, तू सूरज आकाश हूँ। तो गुरुजन, तू हंसी मुस्कान हूँ मैं। गुरु जी की हंसी होती है तब हम लोग मुस्कुराते हैं, और जब कभी क्रोध में होते हैं तो हम भी बाहर डर जाते हैं। तू हंसी मुस्कान हूँ मैं, तू चेहरा पहचान हूँ मैं। इनके विद्यालय से आप जाते हैं तो कहा जाता है कि आप इस विद्यालय से पढ़कर आ रहे हैं, तो ये चेहरा है, उनकी पहचान से हमारी पहचान है। तू हंसी मुस्कान हूँ मैं, तू चेहरा पहचान हूँ मैं, तेरा संघर्ष परिणाम हूँ मैं, और तू हौसला उड़ान हूँ मैं, तू हौसला उड़ान हूँ मैं। और हमारी दुआ है कि आप सदा जीवन में उन्नति को
स्वर्गीय स्वंत सिंह राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार विजेता भूतपूर्व प्रधान अध्यापक की 18वीं पुण्यतिथि पर उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलानी आजमगढ़ में आयोजित शिक्षक दिवस पर उच्च प्राथमिक विद्यालय जाफरपुर विकासखंड पलानी आजमगढ़ से सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर श्री मनीराम सिंह एवं जिला शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ समीर जी सहित खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय इंद्रजीत ओझा एवं खंड शिक्षा अधिकारी पलानी दिनेश कुमार वर्मा सहित जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ दिनेश सिंह एवं समस्त विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तथा छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन दिनेश सिंह जिला स्काउट मास्टर आजमगढ़ ने किया। सगड़ी तहसील क्षेत्र के साहू इंटरमीडिएट कॉलेज पुनापार चैनपुर आजमगढ़ में छात्र छात्राओं ने धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया। शिक्षकों द्वारा केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान बच्चों ने शिक्षकों के साथ मिलकर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया। शिक्षकों का मुंह मीठा कराया और उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल संजय मिश्रा ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि गुरु के दिए हुए मंत्र को सभी बच्चे आत्मसात कर अपने भविष्य का निर्माण करें। इस दौरान शिक्षकों में चंदा, संदीप चौहान, अरविंद श्रीवास्तव, बलविंदर मणि, सुनील सिंह, आशीष गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, संजय यादव, अजीत, वंदना श्रीवास्तव, कुमारी निगम, विश्वकर्मा मौजूद रही। तो इन छात्राओं में श्रेयांशी दिव्या, नीतू रोशन, पूजा, खुशी दिव्याकांत मिश्रा, शुभम हिमांशु यादव, शिवम यादव, प्रियांशु रुद्र अंकुर, विशाल शिवांगी मिश्रा, शुभम दुबे, सोनू, अंशिका, क्षमता शुक्ला, दिव्या यादव छात्रों छात्राएं उपस्थित रही। क्या नाम है आपका? अच्छा, टीचर डे आपके स्कूल में किस तरह से टीचर डे आज मनाया गया? बहुत ही धूमधाम से सभी क्लास के बच्चे भी मेहनत किए। हमारे क्लास के टीचर्स के लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। अच्छा, टीचर डे है, बच्चों को क्या संदेश देंगी पढ़ने के लिए और क्या कुछ कहेंगी? पढ़ लिख कर अपने सब गुरु जितना मेहनत कर रहे हैं वो लाए आगे में। गुरु एक सड़क के समान है जो वहीं पर रहने के अपने राहियों को अंत तक पहुँचाती है। गुरुओं का सम्मान अच्छी कामनाएं और अच्छे पद पर पहुँचने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक, थैंक यू। मैं संजय मिश्रा श्री शंकर साहु इंटरमीडिएट कॉलेज पुनापार चैनपुर आजमगढ़ का प्रधानाचार्य हूँ। टीचर डे आपके स्कूल में सब आज हमारे विद्यालय के अंदर क्लास वाइज बच्चों ने केक अपने क्लास टीचर से कटवाया और साथ साथ कुछ गेम बच्चों ने टीचरों के साथ पार्टिसिपेट करके किया और बड़े उत्साह के साथ अपने गुरुजनों का मान सम्मान पूरे बच्चों ने किया और उन्हें उपहार भी बच्चों ने दिया। सर, टीचर डे पे सर बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे पढ़ाई के लिए? टीचर डे के लिए मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आपके गुरु प्रत्येक दिन जब कक्षा में जाते हैं तभी आप एक दिन चंद्रायन की खोज कर पाते हैं। तो इसलिए जब बच्चे लोग आपकी कक्षाओं में जब अध्यापक पहुँचते हैं तो उनकी बातों को गहनता से अध्ययन करिए, उस पर विचार करिए और उनके आदर्शों का पालन करिए। सगड़ी तहसील क्षेत्र के सेंट जेवियर्स स्कूल जैनपुर बच्चों ने धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया। इसका एक प्रकार के खेल का आयोजन किया था जिसे शिक्षकों ने खेला, साथ में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वही छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों का सम्मान करने के साथ उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय राय ने शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि एक शिक्षक अपने शिष्य को सही मायने में जीवन जीने की राह दिखाता है और शिक्षक के बताए मार्ग पर चलकर शिक्षक का भविष्य उज्जवल होता है। वही शिक्षकों ने आज शिक्षक दिवस पर केक काटा। इसके साथ ही विद्यालय के डायरेक्टर संजय पाठक ने सभी शिक्षकों को उपहार देकर सम्मानित किया। वही विद्यालय के प्रिंसिपल संजय राय ने शिक्षक दिवस पर सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना की। मैं संजय कुमार राय, प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल जैनपुर आजमगढ़। सर, आज टीचर डे है, सर क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? आज हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया। आप जैसा परिचित हैं कि हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद किया जाता है, जो केवल एक शिक्षक ही नहीं थे, एक उपदेशक भी थे, एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, एक बहुत अच्छे फिलासफर भी थे और एक भारतीय जगत के बहुत अच्छे नेता भी थे, जो न केवल शिक्षा जगत में अपना योगदान दिया बल्कि उन्होंने भारतीय राजनीति में भी अपना योगदान दिया और भारतीय पटल पर पहले उपराष्ट्रपति हुए और फिर दूसरे राष्ट्रपति बने देश के। इतना ही नहीं, उनको नाइटहुड की उपाधि मिली, उनको सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया गया। तो उसी विषय में हमारे यहाँ थोड़ा बच्चों के द्वारा किया गया रंगारंग कार्यक्रम था और शिक्षक जो
किसी भी समाज के आधार होते हैं, बुनियाद होते हैं, उनको पुरस्कृत भी किया गया हमारे स्कूल प्रशासन के द्वारा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बताए गए मार्ग पे चलने की बात कही गई कि शिक्षक वो नहीं है जो एक बच्चे को अपने समान लाए, अपने समान बना दे। एक शिक्षक वो है जो बच्चे को वो वातावरण दे कि वो अपने से शिक्षक बनने की तरफ अग्रसर हो। और इन्हीं सब कार्यक्रम का प्रयोजन किया गया और अपने देश की महान बुजुर्गों को याद किया गया। थैंक यू, धन्यवाद। रामपुर से खबर है, जहां किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पासा ने कहा, बिलासपुर में बीज उत्पादक संघ जो कि सीड प्लांट मालिकों का एक समूह है, वह कुछ किसान नेताओं के साथ लेकर किसानों को गुमराह करना चाहता है, क्योंकि इस समूह के अध्यक्ष किसानों को जानबूझकर उस सीड प्लांट पर लेकर गए जहां पर गेहूं की क्वालिटी कुछ बेहतर है और उन्हें बहलाकर अपने पक्ष में बयान भी दिला रहे हैं ताकि किसान उसका विरोध ना कर सके। और वह कृषि विभाग तथा बीज प्रमाणीकरण संस्था से मिलीभगत कर हर वर्ष की तरह मिलावटी गेहूँ किसानों के हाथों बेच सके। लेकिन सीड प्लांट मालिकों, बीज प्रमाणीकरण संस्था और कृषि विभाग की कोई भी चाल इसका वर्ष कामयाब नहीं होने दी जाएगी। ऐसी तमाम बातें कही, सुनिए। जी, आज हमारा एक प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सीड प्लांटों द्वारा घटिया दर्जे का बीज पैकिंग रोकने, प्लाईवुड फैक्ट्रियों द्वारा इम्पोर्टेड यूरिया का प्रयोग रोकने, आंगनवाड़ी केंद्रों पर पुष्टाहार का दुरुपयोग रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की जांच कराने, पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास दिलाने के संबंध में। तो पहला बिंदु है सीड प्लांटों द्वारा घटिया दर्जे का बीज पैकिंग रोकने। बिलासपुर में लगभग 40 से अधिक सीड प्लांट हैं जो प्रति वर्ष बड़ा क्वालिटी का गेहूँ घाले के साथ पैक करके और बीज प्रमाणीकरण संस्था और कृषि विभाग की मिलीभगत से दुकानों पे भेज दिया जाता है और वहाँ से किसानों के हाथों भेज दिया जाता है, जिससे उनकी क्वालिटी दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। इसका हम जब से गेहूं के भंडारण शुरू हुआ तब से लेके अब तक हम इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर सीड प्लांट मालिकों ने आड़तियों के माध्यम से जो बड़ा क्वालिटी का मिलावटी गेहूँ है उसको खरीद कर भंडारण किया है और तय क्षमता से कई गुना अधिक भंडारण कर लिया है। अब उसकी प्रोसेसिंग का कार्य चल रहा है और प्रोसेसिंग में कोई इस तरह का वो नहीं है जो कि उसका मिलावट की जांच की जा सके। कोई भी बीज प्रमाणीकरण संस्था और कृषि विभाग हाथ पर हाथ रखकर तमाशा देख रहे हैं। जब इस मामले को ज़्यादा उछलता देखा तो बीज विकास संघ, बीज उत्पादक संघ कुछ किसान नेताओं को अपने साथ लेकर और उन्होंने खानापूर्ति ये करने की कोशिश की, ये दिखाया कि हमारे यहाँ पर जो है सारे सीड प्लांट जो है बढ़िया क्वालिटी का गेहूँ पैक कर रहे हैं और ये इस तरह से, और उनसे अपने पक्ष में बयान भी दिला रहे हैं। जबकि किसान को इस बात का अगर पता हो तो वो खरीदते समय नहीं चेक कर ले कि इसमें मिलावट का है या नहीं है मिलावट का। किसान को इतनी जानकारी नहीं होती। ये काम टेक्निकल काम है, तो इसमें बीज प्रमाणीकरण संस्था या कृषि विभाग इसकी जांच करे और जांच करने के साथ में जो मिलावट का है। तो अब जो है ये आंदोलन हमारा खामोश मतलब करने की कोशिश की गई है। कृषि विभाग और बीज प्रमाणीकरण संस्था को चुप कराने के लिए उन्होंने ये फंडा रचा है कि किसी तरकीब से कुछ किसान नेताओं से बयान दिलाकर अपने पक्ष में, क्योंकि बीज प्रमाणीकरण संस्था पूरी तरह बिकी हुई है और जो बीज उत्पादन संघ है वो उसकी पहुंच बहुत ऊंची है। वो अपने पैसे के दम पर लोगों को मुंह बंद करा सकता है। किसान नेताओं को कुछ किसी दबाव में लेके उसने मतलब कहते काम करने की ये कोशिश की है, जिसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दुकानों पर जब ये गेहूँ पहुँचेगा तो वहाँ पर जाके हम किसान यूनियन के लोग छापामार कार्रवाई करेंगे कृषि विभाग को साथ में लेकर, और जहाँ पर भी उसका मतलब कहते हैं नमूने संग्रहित कराएंगे। और हमने RTI भी डाल दी है कि मेरे द्वारा तय सीड प्लांट पर और मेरे द्वारा चयनित ढेरी से विभाग ये नमूना मतलब संग्रहित करके दे कि हाँ उसी विभाग से उसी जगह से लिया गया है। क्योंकि किसान की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। किसान पहले कर्जे में डूबा हुआ है। अच्छा क्वालिटी का बीज जब किसान को नहीं मिलेगा तो उसकी पैदावार प्रभावित होगी। पैदावार के साथ साथ उसकी क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से उसका जो मूल्य है फसल का वो भी अच्छा नहीं मिलेगा। प्लाईवुड फैक्ट्रियाँ
धड़ल्ले के साथ में नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग कर रही हैं। कोयला में MS पैनल F-डूर नाम की एक फैक्ट्री, जिसका मेरे द्वारा शिकायत की गई थी कि वहाँ पर नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग किया जाता है कि जो कमर्शियल ग्रेड का यूरिया है, ये फैक्ट्रियाँ उसको ख़रीदती हैं कंपनी से, और ख़रीदने के बाद में उसको सिंथेटिक दूध बनाने वाले जो मिलावटी दूध बनाते हैं, उन दूध माफियाओं के हाथों उस कमर्शियल प्रयोग के यूरिया को बेच देते हैं। क्योंकि वो यूरिया जो होता है सादा यूरिया होता है, उसमें नीम वगैरह का नहीं होता, क्योंकि उसी यूरिया को उसमें सिंथेटिक दूध बनाने में प्रयोग किया जा सकता है और उससे दूध कड़वा नहीं होता, तो उसको महंगे दामों में मतलब कहते हैं बेचते हैं, और उन खाली कट्टों में नीम कोटेड यूरिया को भंडारण भर लेते हैं, और भरने के बाद में अगर कोई भी अधिकारी जाके जांच करता है तो क्योंकि उसका बिल भी नीम कोटेड उसका कमर्शियल प्रयोग का है, वो जब मैंने इस तरह की शिकायत की तो जिला कृषि अधिकारी ने मौके पर जाकर जांच की, और जांच करने में उन्होंने मतलब पकड़ा कि हाँ, जो नीम कोटेड यूरिया कमर्शियल प्रयोग के कट्टों में भरा हुआ था, और उसमें जब नमूना उसका लैब को भेजा गया उसमें वो पाया गया। लेकिन उस फैक्ट्री मालिक की ऊंची पहुंच के कारण उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज न कराकर केवल सप्लायर कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जबकि असल दोषी वो फैक्ट्री मालिक है। जनपद के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में जो पुष्टाहार कुपोषित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, उसका बंदरबाट किया जा रहा है। ज़्यादातर पुष्टाहार ना होकर वो पशु आहार बन गया है। सारे पुष्टाहार को पशुपालकों के हाथों बेचा जा रहा है और कुपोषण का शिकार पूरा जिला होता चला जा रहा है। तो इस संबंध में जांच की मांग की गई है। पूरे जिले में और खासकर चमरवा विकासखंड में जितने भी ग्राम पंचायतों में कार्य हो रहे हैं, किसी में भी मानक अनुरूप सामग्री नहीं लगाई जा रही है। हर जगह पर पुरानी ईंटों से खड़ंजे लगाए जा रहे हैं, और एक एक रास्ते पर कई बार कार्य दिखाकर उसका पैसे का सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। इसकी जांच की मांग की गई है। पूरे ज़िले में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी झुग्गी झोंपड़ी में या कच्चे मकानों में रह रहे हैं, दूसरे के मकानों पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास के पात्र हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास देने के लिए सुविधा शुल्क नहीं है, इसकी वजह से वो लोग जो हैं आज भी मजबूर हैं, उनको आवास नहीं मिल पा रहा और कच्चे मकानों में जैसे भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस संबंध में जांच की मांग की गई है। मुख्य विकास अधिकारी ने हमें सभी बिंदुओं पर बिंदुवार जांच कर और जो भी उनके स्तर से कार्रवाई है वो करने का आश्वासन दिया है, और एक सप्ताह के और अम्बेडकर नगर से खबर है जहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्राथमिक विद्यालय चितौरा का निरीक्षण किया है, आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों से मुलाकात की है। राज्यपाल ने आशा बहुओं को संबोधित किया है, बच्चों को वितरित पुस्तकें की है, पंचायत भवन और अमृत सरोवर के भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण का कार्यक्रम है। तो बड़ी खबर, अम्बेडकर नगर जिले के दौरे पर आई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्राथमिक विद्यालय चितौरा का निरीक्षण किया। तस्वीरें सीधे आपके स्क्रीन पर अम्बेडकर नगर जनपद से। बता दें कि अम्बेडकर नगर के आज दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पहुंचकर प्राथमिक विद्यालय चितौरा का निरीक्षण किया, आंगनबाड़ी और स्कूली बच्चों से संवाद किया। राज्यपाल ने आशा बहुओं को भी संबोधित किया, बच्चों को पुस्तकें वितरित किया है। खबर ये भी है कि पंचायत भवन और अमृत सरोवर के निरीक्षण का भी कार्यक्रम है। आजमगढ़ शहर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक परिषद द्वारा शिक्षक दिवस के पुण्य अवसर पर प्रथम शिक्षक सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें आजमगढ़ व मऊ जनपद के विभिन्न महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त आचार्य प्रोफेसर ए के मिश्र, प्रोफेसर शीला मिश्रा, प्रोफेसर अहमद, प्रोफेसर मोहम्मद हारून एवं प्रोफेसर सलमान अंसारी को कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा के हाथों प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह का शुभारंभ कुलपति एवं अन्य सम्मानित अतिथियों के दीप प्रज्वलन से शुरू हुआ। सम्मान समारोह के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए अपने स्वागत भाषण में परिषद के सचिव डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक की पूंजी उसका मान सम्मान होता है।
जो अपनी सेवा काल में अथक परिश्रम से प्राप्त करता है। सांस्कृतिक परिषद ने शिक्षक के उन्हीं मूल्यों को जीवंत बनाए रखने के लिए उनके सम्मान का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आचार्य चाणक्य ने मगध सम्राट धनानंद की सभा में यह मर्म उद्घाटित किया था कि शिक्षक सभी कभी साधारण नहीं होता, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। इसीलिए महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक परिषद ने उनका सम्मान करने का निर्णय लिया है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि सम्मान का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। मुख्य अतिथियों परिषद के संरक्षक के रूप में अपने उद्बोधन में कुलपति को नवगठित सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित समारोह की प्रशंसा करते हुए शिक्षक को समाज का प्रकाश पूज बताया और कहा कि जिस प्रकार शिक्षा में अनवरत जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, उसी प्रकार शिक्षा का संवाहक शिक्षाविद भी कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, अपितु जीवन पर्यंत अपने ज्ञान के आलोक से राष्ट्र और समाज को आलोकित करते हुए निरंतर ज्ञान का दान करता है। जिस राष्ट्र में शिक्षकों का सम्मान नहीं होता, वो अपनी पतन का मार्ग स्वयं निश्चित कर लेता है। ऐसे राष्ट्र के सृजनकर्ता को मैं इस समारोह के माध्यम से नमन करता हूँ। विशिष्ट अतिथि डीएवी पीजी कॉलेज के प्रबंधक आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने शिक्षा को जीवन की मुक्ति का मार्ग बताते हुए शिक्षकों के जीवन धर्म को पूजनीय बताया। समारोह की अध्यक्षता कर रहे अग्रसेन महिला महाविद्यालय के प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने कैंपस में पधारे सभी महानुभावों के प्रति आभार प्रकट किया। साथ ही कहा कि हम शिक्षा के माध्यम से नैतिकता व नैतिक समाज की संरचना में शिक्षकों की सर्वप्रथम भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि शिक्षक शब्द ही स्वयं में परम सम्मान का सूचक है, जिसे केवल समारोह में ही नहीं अपितु सर्वत्र और सर्वदा सम्मान दिया जाना चाहिए। तमाम ऐसी बातें कही आपको सुनवाते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर इस प्रांगण में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के मुखिया वाइस चांसलर महोदय के निर्देश पर ये आज कार्यक्रम में हो रहा। उनके कुशल मार्ग निर्देशन में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो उसमें आज पहली बार 5 सितंबर का अवसर आया और हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और सौभाग्य मेरे लिए है कि जिस महाविद्यालय का मैं प्रबंधक हूँ, आज उसको अवसर मिला है कि हाँ शिक्षक दिवस मनाया जाए। तो मैं आदरणीय कुलपति महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ और इनके द्वारा जो गठित सांस्कृतिक परिषद है उसका भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे विद्यालय को अवसर दिया कि आज यहाँ शिक्षक दिवस मनाया जाए। तो मैं आज इस अवसर पर जिन शिक्षकों का सम्मान किया गया है उनको भी मैं बहुत उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और शिक्षक दिवस के अवसर पर आज मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये शिक्षक दिवस है, 5 सितंबर को मनाया जाता है ये, और ये महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ जो कि नवस्थापित विश्वविद्यालय है उसके द्वारा उसके संरक्षण में ये पहला शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। और मैं यहाँ की जो सांस्कृतिक परिषद है विश्वविद्यालय द्वारा गठित उसको बधाई देता हूँ कि उन्होंने शिक्षक दिवस के मौके पर जो हमारे महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त शिक्षक हुए हैं इस मौके पर उनको सम्मानित किया है। उनके योगदान का महत्व जाना है, उसको पहचाना है और उनकी भावनाओं को प्रेरित किया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जानते हैं कि शिक्षक का राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग होता है और यदि शिक्षक अच्छा है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो निश्चित रूप से जो छात्र हों वो पढ़ाएगा, निकलेंगे छात्र, वो निश्चित रूप से उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी राष्ट्र निर्माण में। तो शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा था कि मेरे जन्म दिवस को मेरे जन्मदिन के नाम के रूप में ना मना के इसको शिक्षक दिवस के रूप में बनाया जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक का कितना बड़ा महत्व उन्होंने समझा कि इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो शिक्षक बड़ा सम्मानीय होता है और जो शिक्षक जितने अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे तरीके से करता है, कर्तव्य निष्ठा से करता है, अच्छा पढ़ाता है, अच्छे प्रैक्टिकल्स कराता है, उसका उतना ही सम्मान भी होता है। तो मेरा छात्रों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी ये मैसेज है कि वो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, छात्र अनुशासित रहें, पढ़ाई पे ध्यान दें, लक्षित होकर के पढ़ाई करें और शिक्षक भी उनको लक्षित होकर के ही पढ़ाएं।
आज आनंद मेमोरियल एकेडमी बिलरियागंज आजमगढ़ के प्रांगण में शिक्षक दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। प्रातः पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्ण को पुष्प माला अर्पित की गई। बच्चों ने इस उपलक्ष्य पर समूह गान व समूह नृत्य प्रस्तुत किया। 12वीं के छात्र छात्राओं द्वारा आज विद्यालय में पठन पाठन का कार्य करवाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रबंधक SN वर्मा, संचालक संतोष वर्मा, प्रिंसिपल प्राचार्य वी द्विवेदी एवं समस्त अध्यापकों ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की व उन्हें गुरुओं व अन्य लोगों को सम्मान देने की बात की। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के आसिफगंज मोहल्ला की निवासिनी रिंकी वर्मा ने मंगलवार को दिन में करीब 12 बजे ACP ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। वह स्थानीय पुलिस पर आरोपी से मिलीभगत कर एक पक्षी कार्रवाई का आरोप मढ़ा। पीड़ित रिंकी वर्मा के अनुसार उसके देवर मयूर वर्मा और देवरा ने उसके पुश्तैनी मकान से निकालने के लिए एक दिन पूर्व उसका सामान उसके साथ मारपीट कर फेंक दिए। वही स्थानीय पुलिस के भी आरोपी देवर के पक्ष में कार्रवाई का आरोप लगाया। इससे पूर्व भी सास के साथ देवर के अमानवीय अत्याचार का आरोप लगा उनकी हत्या का आरोप चढ़ा। सुनते ही पीड़िता ने क्या कुछ कहा। वर्मा है, हम पुरानी कोतवाली आसिफगंज आजमगढ़ रहने वाले हैं। क्या मामला आज इसके साथ है? मामला ये है कि मेरा और मेरे देवर का 2 साल पहले से ही कोर्ट में केस चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के। मेरी सासू माँ थी तभी से चल रहा, उन्होंने भी किया था और उनके जान को खतरा था। वो बार बार जाके मेरे देवर से जान को खतरा था मेरी सास को, और ये मेरा देवर बार बार बोलता था कि बुढ़िया तुझे ख़त्म कर देंगे, पूरा मामला ही ख़त्म हो जाएगा। फिर मेरी सास डर के मारे गई वहाँ कोतवाली, बार बार भाग गई, उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि मेरे देवर का कोतवाली में अलवल में उठना बैठना खाना पीना है, वहाँ पैसा खिला के सब मामला दबा दे रहा था बार बार। जब इनका कोई सुनवाई नहीं हुआ मेरे सास का, तो वो योगी जी के पास तक गई। वहाँ से पेपर कागज़ पत्तर क्या आया नीचे हम लोग को कुछ नहीं पता चला, क्योंकि सास का ऑपरेशन हुआ था और हम सास की सेवा में ही लगे थे 2 छोटे बच्चों को लेकर के। हम ज़्यादा बाहर भी नहीं निकल पाते थे और आखिर में यही हुआ कि मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ बॉम्बे जब चले गए, 2 ही दिन हुआ था गए, और मेरे सबसे बड़े वाले जेठ का ऑपरेशन होने वाला था। उनकी पूरी फैमिली लखनऊ गई थी ऑपरेशन के लिए, लीवर ट्रांसप्लांट होना था, ताला बंद था और हम अपने दोनों बच्चों को लेकर के अकेले थे। सास भी थी, उनका ऑपरेशन हुआ था तो वही कर रहे थे। तो इसको मेरे देवर को मौका मिल गया और वो क्या किया, काम वाली रूपा के साथ में मिल करके, अपनी औरत के साथ मिल करके उनको ख़त्म कर दिया। CCTV कैमरा वो खुद लगवाया है और 3 मिनट का कैमरा में उस वीडियो गायब है। उनको क्या हुआ कुछ पता नहीं। वो ठीक थी, चल के गई हैं, ब्रश कर रही थी, वो गिरी कि उनका मुंह दबाया गया कि गला दबाया गया, कुछ उसमें रिकॉर्ड नहीं। 3 मिनट का वीडियो गायब है। उनको ख़त्म कर दिए और कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उसका मन इतना ज़्यादा बढ़ गया तब से हम मेरे साथ 3 बार मारपीट ये लोग कर चुके और मारपीट करके नीचे ताला बंद कर देते थे कि हम किसी का मदद नहीं ले पाए और कहीं जा नहीं पाए, और खुद ही मारपीट करते थे और जाके वहाँ लिखवाते थे चौकी में उल्टा पुल्टा पैसा खिला के। और कल भी यही हुआ। ये लोग 3-4 दिन से प्लान करके रखे थे कि इन लोग को मार पीट के कैसे भी घर से बाहर निकाल देंगे। कल मेरे हस्बैंड से और हमसे अचानक से ये लोग मार पीट करने लगे। मेरे हस्बैंड को मारे किचन में ले जाके, और मुझसे भी मेरी देवरानी मार पीट की किचन में कैमरे का फुटेज नहीं आता है। वहाँ मार पीट करने के बाद फुटेज के सामने आ करके खुद ही लेट जा रहे थे, हाथ नहीं उठा रहे थे, दिखा रहे थे कि हमको ये लोग मार रहे हैं उल्टा। और वही वीडियो ले आके यहाँ पे चौकी में और हर जगह एप्लीकेशन में दिखा दिए। और हम लोग को क्या किए, ये अलवल चौकी में लेके गए, मेरे आदमी को सीधा बंद कर दिए। जन सामान्य को विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है, कहा है कि मकान बनाने से पहले नक्शा पास जरूर कराएं। वैजनाथ सचिव विकास प्राधिकरण ने कहा है कि आवासीय स्वीकृति मानचित्र के विपरीत व्यवसायिक कार्य न करें, अन्यथा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विकास प्राधिकरण के सचिव वैजनाथ ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण विकास कार्य हेतु आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। आवासीय क्षेत्र में मानचित्र स्वीकृति हेतु न्यूनतम 9 मीटर दूर तथा निर्मित क्षेत्र अर्थात महायोजना के अंतर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित क्षेत्र के रूप में सीमांकित किया गया हो में मानचित्र स्वीकृति हेतु 4 मीटर चौड़ी रोड होना आवश्यक है। वनीकरण ग्रीन बेल्ट निर्माण निषिद्ध क्षेत्र होने के कारण निर्माण अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से बिना लेआउट स्वीकृत कराए
भू उपयोग के विपरीत निर्मित अनधिकृत प्लाटिंग में भूखंड क्रय न करें, अन्यथा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकृति की अनधिकृत प्लाटिंग के विरुद्ध नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही स्थल पर निर्माण कार्य करें। स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य न करें, अन्यथा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में ललई छठ पर पुत्र की दीर्घायु होने की कामना के साथ महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा है। बता दें कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में बड़े उत्साह के साथ पुत्र की दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की कामना के साथ महिलाओं ने ललई छठ पर निर्जला व्रत रखा। मुहूर्त के अनुसार निर्धारित जगहों पर पहुंचकर महिलाओं ने पूजा अर्चना किया और संतान की लंबी उम्र की कामना किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बलराम जयंती, हल छठ या हल षष्ठी का व्रत संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान बलराम व हल की विधि विधान से पूजा करती हैं। इस दिन दान व पूजन करने से सुख सौभाग्य बना रहता है। हल षष्ठी या ललई छठ हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी के त्यौहार पर महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि का कामना के लिए व्रत रखती हैं। संतान की लंबी आयु और निरोगी जीवन की कामना के साथ महिलाएं मंगलवार को हल छठ का व्रत रखी हैं। ऐसी मान्यता है कि व्रती महिलाएं इस दिन हल से जोतकर खेत में होने वाले अनाज और सब्जियां नहीं खाती हैं। व्रत में केवल तालाब में पैदा होने वाली वस्तुएं को ही खाया जाता है। यह त्यौहार भादो कृष्ण पक्ष की छठ को मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। यह व्रत पुत्र आवाम पुत्रवती दोनों महिलाएं करती हैं। इसके अलावा गर्भवती और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। आइए सुनाते हैं कि व्रती महिलाओं ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? रीना देवी। कहाँ का घर है आपका? अतरौलिया। ये जो पूजा हो रही है, ये कैसे पूजा है, क्या है, इसके बारे में बताइए। ये कुश के पूजा है। कुश तीन छठी माता है। जो डाला छठ है वो बड़ी है, ये छोटी उनकी बहन है। ये तीन छठी माई है। कुश वाली पूजा है। लड़का की व्रत है। ये कैसे रखा जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, इसके बारे में बताइए। इसकी विधि तिन्नी के चावल रही, भैंस के दही रही, भैंस के घी के दिया रही, अगरबत्ती रही, फूल रही, माला रही। हाँ, जो मनसा पूरा रही तो एक बस्तर उनकी चढ़ा जाई पीला, बस यही रहता है। जो तले बोले खेते में लात नहीं डारे के, बस जो तले बोले में जाई तो व्रत टूट जाई। आप ये व्रत रख रही हैं, कितने वर्षों से रख रही हैं? अरे हम 35 साल से रखाते। हाँ, ये असमिया क्षेत्र में यहीं पे आती हैं सब लोग महिलाएं? हाँ, यहीं आती हैं थाना पर सब लोग। कितना जनी अब घर पर मंगा के करती हैं। तो क्या ये व्रत भी रहना पड़ता है, निर्जल व्रत? हाँ। किस टाइप का व्रत रहना पड़ता है? ये दिन भर सब रही, 4 बजे जो तिन्नी के चावल और करमुआ के साग, कितना जनी भैंसी के दही और तिन्नी के चावल ये खाई हैं, बस। तो कैसे इसको आप लोग मतलब तोड़ती कैसे आप? उससे सेंधा नीमक से, बस वो 4 बजे वो तिन्नी के चावल से बस। और एक खबर आपको उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से दिखा रहे हैं, जहां 5 सितंबर दिन मंगलवार सायंकाल 6 बजे इस्कान मंदिर वृंदावन के तत्वाधान में निकाली जाएगी पदयात्रा। पंचशील वार्ड के फराज टोला से प्रारंभ होकर कालीगंज गौरी शंकर घाट मार्ग दाल घाट कोट से सीधे होकर बिलरिया की चुंगी मुखेरीगंज होते हुए पुराने कोतवाली शिव मंदिर पर पहुंचेगी। पुराने कोतवाली पर पूजन आरती प्रसाद के उपरांत पुनः यह पदयात्रा चौक होते हुए पंचशील वाटिका में विश्राम करेगी।